हे गाइस, लाइफ में सबको क्या चाहिए? हैप्पीनेस, लव, मनी, सक्सेस, पावर वगैरह वगैरह वगैरह। हम सब इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक बेसिक फैक्ट हम इस लाइफ में मिस कर देते हैं। वो क्या है कि सब एक दूसरे की कॉपी करते हैं। एवरीवन इज यूनिक और हर एक इंसान का यूनिक कैपेबिलिटी है। अगर ये हम समझ जाए छोटे सा एक फैक्ट, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे बॉडी में नियरली 60 to 70 ट्रिलियन सेल्स होता है। उन सेल में से 100 बिलियन सेल जो है नर्व सेल है। नर्व सेल क्या होता है? दैट इज न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल जो हमारे बॉडी में जितना भी सेंसेशन है, जितना भी एक्टिविटी होता है, उसको कंट्रोल करने का जो सेल है, दैट इज नर्व सेल। एक पीछे बैक पे हमारे चींटी चल रही है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि क्या है, दैट इज ड्यू टू नर्व सेल। तो ये 100 बिलियन नर्व सेल जो है इंटायरली हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो इसमें से ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 हेमिस्फेयर्स। जो हमारा ब्रेन है उसमें 2 हेमिस्फेयर है, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड द राइट हेमिस्फेयर। सो हमारा होल बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय नर्व सेल, न्यूरॉन सेल, जो कि हमारे बॉडी में नियरली 100 बिलियन न्यूरॉन सेल होता है। एंड this neuron cell is responsible for controlling our action, mood, even movement and everything. So ये 100 billion neuron distributed है left hemisphere and right hemisphere. इसको ऐसे समझे कि एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक मेन प्रोसेसर होता है, उसके अलावा क्या होता है, सब प्रोसेसर्स। जैसे कि वीडियो के लिए एक अलग प्रोसेसर होता है, ऑडियो के लिए एक अलग प्रोसेसर होता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए एक अलग प्रोसेसर होता है। तो सिमिलरली हमारे ब्रेन में डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं। एक्चुअली कंप्यूटर इज रेप्लिका ऑफ आवर ब्रेन, वो हमसे बना है। लेकिन इंसान को अपना ब्रेन समझना मुश्किल होता है, बट कंप्यूटर का स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ सकता है। सो दैट हम कंप्यूटर के एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, सबका डिफरेंट काम है। इसी तरीके से हमारे ब्रेन में डिफरेंट लोब्स हैं, उसको लोब्स बोलते हैं हम। लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, दो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ब्रेन का, जिसमें लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है हमारे राइट पार्ट के बॉडी को और राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड की बॉडी। लेफ्ट हेमिस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल एक्टिविटी एंड राइट हेमिस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी। एक ये रीजन है कि मोस्टली नोबेल प्राइज विनर्स इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक फील्ड में नोबेल प्राइज विनर्स क्या होते हैं? दे आर लेफ्ट हैंडेड, क्योंकि उनके राइट ब्रेन में न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। सो अगेन ये जो लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर है, फर्दर 5 लोब्स में डिवाइडेड है। 5 लोब्स एज इन प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, पैराइशियल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। ये हर एक लोब एक एक फिंगर से कनेक्टेड है। लेफ्ट हेमिस्फेयर का जो लोब्स है वो हमारे राइट हैंड से कनेक्टेड है, एंड राइट हेमिस्फेयर का जो लोब्स है वो हमारे लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड है। सो प्रीफ्रंटल, जिसका मेन काम क्या होता है, जो ये फ्रंट वाला पार्ट है, जिसका मेन काम होता है एग्जीक्यूटिव एंड कॉग्निटिव फंक्शन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, एंड ये कनेक्टेड होता है हमारे थंब से। देन ये है फ्रंटल, इसका मेन यूज होता है 3D विजुअलाइजेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग, एंड दैट इज कनेक्टेड विद आवर इंडेक्स फिंगर। नाउ द थर्ड पार्ट इज पैराइशियल लोब, दिस एरिया, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट। हम बात करते हैं हाथ घूम गया, कुछ बोलते हैं मूव हुआ, या मूवमेंट हमारा कंट्रोल होता है, दैट इज ड्यू टू पैराइशियल लोब। सो एंड दैट इज कनेक्टेड विद आवर मिडिल फिंगर। नाउ द नेक्स्ट लोब इज टेम्पोरल लोब, जो ये वाला लोब है, ये कनेक्टेड होता है हमारे रिंग फिंगर से। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड स्टोरेज, वोकैब, जो वर्ड्स बनाते हैं। बहुत लोग को आप देखते होंगे क्या होता है, वो वर्ड्स को फॉर्म करने में स्ट्रगल करते हैं। बहुत लोग फराटेदार वर्ड यूज करते हैं। रीजन क्या है? उनके इस पार्ट में ज्यादा न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस दे आर वर्ड स्मार्ट। सो एंड यही पार्ट जो टेम्पोरल लोब है, यही रिस्पॉन्सिबल है शॉर्ट टर्म मेमोरी। नाउ द लास्ट पार्ट इज ऑसिपिटल लोब, जो कि हमारे रिंग फिंगर से कनेक्टेड होता है। सो रिंग फिंगर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल एस्पेक्ट्स। सम पीपल आर शार्प ऑब्जर्वर। जैसे बचपन में देखा है ना, वो 2 अंतर बताने वाला वो इमेज होता है, उसमें कोई होता है देख के फटाफट ये अंतर करके बता दिया।
वो फटाक से अंतर बता देते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है, वो फिर देखते हैं, कई बार नहीं भी मिलता है। तो ये जो रीजन है, इसका सिंपल सा एक फंडा वो है क्या कि दोज हु आर गुड ऑब्जर्वर, जिनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, वो चीजों को जल्दी एनालाइज कर लेते हैं। सो दैट इज ऑसिपिटल लोब, जो कि यहाँ पे है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल एस्पेक्ट्स। सो बेस्ड ऑन न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन दीज लोब्स, फंक्शन अलग अलग होता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर एक इंसान को एक ही जैसा हम मेजर नहीं कर सकते। रीजन भी सबका अलग अलग न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। सो बेस्ड ऑन दिस न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम ये पता लगा सकते हैं कि किस पर्सन का या किस बच्चे का या किस इंसान का किस टाइप का रुचि होगा, किस टाइप का इंटरेस्ट होगा। और एक बेसिक फैक्ट है कि अगर कोई पर्सन वही काम कर रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिस चीज के लिए वो पैशनेट है, तो वो पर्सन लाइफ में अच्छा करता है। ये एक लमसम कैलकुलेटेड आंकड़ा है कि नियरली 10% लोग इस दुनिया के 90% ऑफ द वेल्थ, 90% धन, मनी इस वर्ल्ड का कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी की 90% जनता वो 10% में भाग दौड़ कर रही है। एक कारण क्या है कि वो 10% लोग पैशनेट लोग हैं और वो लोग वही चीज कर रहे हैं जिस चीज के लिए वो बने हुए हैं। और थ्रू दिस सिस्टम वी कैन आइडेंटिफाई एंड वी कैन पुट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हम सही यूनिक कैपेबिलिटी, इनबॉर्न टैलेंट इंसान का पता लगा के और उनको सही ट्रैक पे रख सकते हैं। सो बच्चे जो हैं, अगर हमको उनका अर्ली एज में पता चल जाए कि क्या न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम उनको सही ट्रैक पे रख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आज के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला है। आज के टाइम पे हमें चाहिए ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए लाइफ में सबकी। मतलब ये है कि मल्टी कल्चरल फील्ड, मल्टी टैलेंटेड फील्ड में सब भेजना चाहते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को भेजते हैं डांस क्लास, बच्चों को भेजते हैं म्यूजिक क्लास, बच्चों को भेजते हैं क्रिकेट या क्रिकेट एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी वगैरह 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 कहीं कहीं भेजते हैं, बिना जाने कि बच्चा है किस चीज में तेज। तो क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं, राइट। सो वो कर रहे हैं कि लेट्स ट्राई करते हैं, ये इसमें शायद बच्चे को रुचि आ जाए या अच्छा लगे, फिर भेजते हैं इसमें 10,000 इधर खराब किए, 10,000 इधर खराब किए, 5,000 इधर खराब किए, हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा टेस्ट, अगर ये टेस्ट हम कर दें और इस टेस्ट को सही तरीके से यूज किया जाए और सही गाइड किया जाए बच्चों को, तो हमें हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली उसको उस फील्ड में रखेंगे जहां पे उसका रुचि है, जिस चीज के लिए वो बना हुआ है, राइट। सो इसका मेन इंपॉर्टेंस यही है। अगर वन लाइनर टैग हम बोले, वन लाइनर टैग इसका ये है कि टू पुट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और अगर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होगा, सारा काम सही हो जाएगा। जैसे गाड़ी में होता है ना, 2 गियर, अगर उनका गरारा फिट नहीं हो, उनके खांचे फिट नहीं हो, तो क्या होगा, गाड़ी चलेगा नहीं, स्लिप होगा। तो क्या करते हैं, क्या करना है हमें, सही पर्सन को सही जगह रखना है। ओके, तो ये तो था बेसिक्स, ब्रेन स्ट्रक्चर, डिफरेंट लोब्स, डिफरेंट लोब्स एंड डिफरेंट फंक्शन, हर लोब्स का डिफरेंट फंक्शन। अब ना इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम इससे डिराइव करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक बहुत मिसकंसेप्शन लोगों का होता है, वो क्या होता है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का होता है। वो क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि इसका विजुअलाइजेशन ऑब्जर्वेशन अच्छा है, देन ही इज गुड, इसका लॉजिकल एबिलिटी अच्छा है, देन ही इज गुड और शी इज गुड। सो ऐसे कंपेयर करने लग जाते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि जब कंपैरिजन आ गया तो वहां पे काम खराब होगा। इसलिए सबसे पहला मोटिव है इसका कि हमें समझना कि एवरीवन इज यूनिक और हर एक इंसान का अपना खुद का कैपेबिलिटी है। हम किसी दो को कंपेयर नहीं कर सकते। अब ऐसा समझे कि एक गुलाब का फूल और एक चमेली का फूल है। चमेली का फूल क्या वो सोचतेगा, गुलाब के फूल को ज्यादा लोग लाइक करते हैं, ज्यादा उसकी वैल्यू है। तो अगर चमेली का फूल गुलाब का फूल बनने लग गया है तो काम तो खराब हो जाएगा। उस कोशिश में चमेली का फूल, ना तो चमेली का फूल ढंग से रहेगा, ना ही गुलाब बन पाएगा। तो यही एक सिंपल सा गलती है,
सिंपल सेविंग बहुत बड़ा गलती है जो लाइफ में सब लोग कर रहे हैं। सब लोग खुद को छोड़ के बाकी सब कुछ बनना चाहते हैं, अंदर तो झांकते नहीं कि हम क्या हैं, हमारा क्या कैपेबिलिटी है, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो तो देखते ही नहीं।